अस्सलाम वालेकुम जी। फिंजनी कंसल्टिंग से मोइज़ हसन आपके साथ है। हमारी ये लोग नॉर्मली जो है वो हम सर्विसेज ऑफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो हमारी आज की खिदमत है, मैं नए न्यूज़ बुलेटिन के साथ आपके पास आया हूँ जनाब। ये बुलेटिन है हमारी जॉब नंबर 2 है जी, जो कि हमने आपके लिए ढूंढी है गवर्नमेंट जॉब में से, जो कि हमारे जो लोग आजकल जॉब की तलाश में हैं, कोरोना का टाइम क्रॉस हुआ है, उन लोगों की हेल्प के लिए हम लोगों ने ये सिलसिला कार शुरू किया हुआ है। ये सिलसिला कार जारी रहेगा, कोरोना के बाद भी इंशाल्लाह हम इसको जारी रखेंगे, ताकि कोई भी बंदा जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी से मिस ना करे और अपने राइट टाइम के ऊपर उसको अवेल कर ले, अप्लाई किया जाए, जॉब और टाइम पे अप्लाई की जाए। कैरियर में जब भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे लिए ख़ास इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कोशिश करें कि आप टाइमली स्विच करें। आपके लिए आपका एक एक्सपीरियंस लेवल कवर हो गया है या आपका एक एजुकेशन लेवल कवर हो गया है, तो आप काइंडली मूव करें, मूव फॉरवर्ड करें, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करें। नेवर स्टिक टू सम थिंग जो आपको एक जगह स्टैगनेंट कर रहा हो। वो आपके अंदर एक वेरिएशन भी लाता है आपके कैरियर में और आपके लिए एक बेहतरी भी रहता है। मैं ये भी नहीं कहता कि आपको बहुत जल्दी जल्दी स्विचिंग करनी चाहिए। ऑब्वियसली यू टेक टाइम, गेट सेटल्ड, गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड देन मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, आज की जो न्यूज़ बुलेटिन में हमारे पास है, ये है हमारे पास जी नई जॉब्स आई हुई हैं। इसकी भी जो डेट है वो 17 ही है, 17 जून 2021। और ये जी 3 इयर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है। आज ये सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक रहती है तो ये 3 साल चलती रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट, आपका हर साल रिन्यू होता रहेगा। इसके अंदर ये पोस्ट आई हुई है जनरल मैनेजर फाइनेंस। फाइनेंस की भी इसमें 3-4 जॉब्स हैं। फाइनेंस स्पेशलिस्ट है जी ये। अच्छा, जनरल मैनेजर फाइनेंस है जी, इसमें BS 19 स्केल की जॉब है। ऑब्वियसली पे पैकेज अच्छा है जी, 230 का पैकेज है, तकरीबन 240 तक भी पहुंच जाएगा। कुछ अलाउंसेस वगैरह भी हैं। अमाउंट ऑफ द मोनेटाइजेशन ₹65 वुड बी डिडक्टेड, वो काटा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपकी एज भी इसमें लिमिट फ्लेक्सिबल है, 55 to 65 ईयर्स है। एटलीस्ट 25 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो वो आपसे ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप 20-25 साल की उम्र में जॉब पर आ गए थे और उसके बाद आप अभी तक चीज़ें कंटिन्यू की हुई हैं। इसके बाद आपका आ जाता है CFA चार्टर होल्डर होना चाहिए स्पेशलिस्ट के लिए, फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट के लिए। 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 25 से 30 साल की आपकी एज होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जॉब टेन्योर वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा लंबा सोचे हुए हैं। अच्छा जी, 2,30,885 रुपये, जिसके बाद वो डिडक्शन करेंगे ये मोनेटाइजेशन की, वो भी आपकी इसमें शामिल होगी। मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट, ये जी बिजनेस डेवलपमेंट वालों के लिए, मार्केटिंग वालों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद कोर्स डन इन मार्केटिंग हो सकता है, फाइनेंस फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज, और फाइनेंस मार्केटिंग या फाइनेंस में से किसी ने HEC से डिग्री की हुई हो तो वो कोर्स वगैरह किया हो तो वो भी ठीक है। अच्छा जी, कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस वो रिक्वायर कर रहे हैं। 30 से 40 साल की आपकी एज कह रहे हैं और तनख्वाह उसी कैडर के बराबर है। ये 3 बड़ी जॉब्स, बड़ी सैलरी से जॉब्स थी। अच्छा, उसके बाद इसी मास ट्रांजिट में हमारे पास अब लोअर कैटेगरी मिडिल रेंज तनख्वाहें शुरू हो जाती हैं। मैनेजर फाइनेंस, अच्छा जी, SAS आता हो, पेफा क्वालिफाइड हो या ACM में क्वालिफाइड हो। अच्छा जी, हैविंग 15 ईयर्स ऑफ और मोर एक्सपीरियंस एज ऑफिसर ऑफ द प्रोविंशियल अकाउंट्स की ऑडिट और सर्विस, या हैविंग 10 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग इन द अथॉरिटीज ऑटोनमस बॉडीज कंपनीज BTC, किसी कंपनी में 10 साल काम किया हुआ हो या 15 साल का किसी अकाउंट्स या ऑडिट सर्विसेज के अंदर काम किया हुआ हो। 30 से 45 साल की एज है जी, 85,000 रुपये उसकी तनख्वाह है। आई थिंक ये इनिशियल के लिए, कोरोना के बाद तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ये वैसे अगर हम इस कैलिबर के बंदे को कहें जिसके इतने हो, सिर्फ क्वालिफिकेशन की वजह से नहीं, ACM में भी अच्छी क्वालिफिकेशन है, मोर सैलरी ऑफर होनी चाहिए। फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये फाइनेंशियल है जी, CFA क्वालिफाइड फ्रेश वाला रिक्वायर किया गया है। 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। 23 से 28 साल की एज में हो, 75 कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये भी थोड़ी है। ये सारी लाहौर बेस्ड थी जी। हाँ जी, ये सारी की सारी जॉब लाहौर बेस्ड है। उसके बाद आ जाता है मैनेजर ऑपरेशन टेक्निकल, मास्टर इन ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग इसने किया हुआ हो या मास्टर इन सिविल इंजीनियरिंग उसने किया हुआ हो विद कोर्स डन इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, कोर्स उसने किया हुआ HEC रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। अच्छा जी, एटलीस्ट 8 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। 30 से 40 साल की उम्र हो सकती है। 2,30,885 रुपये, वही बड़े कैडर की तनख्वाह, और ये उसी तरीके से लाहौर बेस्ड है। आगे आ जाते हैं मैनेजर ऑपरेशन प्लानिंग। अच्छा जी, ये क्या जी, मास्टर इन ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, वही सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, उतना ही पे पैकेज है। ये जी थे मैनेजर ऑपरेशंस में, ये मैनेजर ऑपरेशन प्लानिंग है, ये टेक्निकल हैं, तो ये टेक्निकल इसमें बात इंपॉर्टेंट है और ये प्लानिंग है। अच्छा जी, उसके बाद ऑपरेशंस का फिर टेक्निकल एंड आ जाता है मैनेजर का।
और वो भी इसी तरह से ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग वाले बंदे होने चाहिए 8 से। तो जो भाई हमारे इस फील्ड से हैं, चाहे मुल्क से बाहर से वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, वो इसमें अप्लाई कीजिए। आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपको इंशाल्लाह यहाँ से एक अच्छे पैकेज के साथ आप पाकिस्तान में एक सस्टेनेबल जॉब कर सकते हैं। डिप्टी मैनेजर ऑपरेशंस टेक्निकल आ जाता है, बैचलर इन ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग होने चाहिए, वो मास्टर्स आ ये वो है बैचलर्स है 6 ईयर्स 28 to 35 ईयर्स, 100,000 आपको सैलरी देंगे, लाहौर बेस्ड जॉब होगी। डिप्टी मैनेजर आईटी मांगा हुआ है, बैचलर और द मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंसेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने किया हुआ है। ये उन लोगों के लिए जिनका 4 ईयर का प्रोग्राम है बैचलर्स का या मास्टर्स का प्रोग्राम उन्होंने किया हुआ है, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। आईटी की अपॉर्चुनिटीज आजकल तकरीबन हर जगह ही आ रही हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, आईटी के मैटर्स को सॉल्व कर सकता हो बंदा, 28 to 35 ईयर्स की एज हो, 1,25,000 तनख्वाह देंगे जी, मुल्तान बेस की जॉब है। उसके बाद है जी मैनेजर इंटरनल ऑडिट, ये अगेन फाइनेंस की जॉब आ गई, पेफा क्वालिफाइड हो या एमकॉम हो, एमबीए फाइनेंस हो। अच्छा, उसके बाद इसने क्या किया हुआ हो, ऑडिट डिपार्टमेंट में काम किया हुआ हो, ये 10 साल की एक्सपीरियंस इन ऑडिट फंक्शंस हो। 60,000 तनख्वाह है, अब बिट्स लो लेकिन फिर भी ठीक है, गुजारा चलाने के लिए ठीक है। 30 to 45 ईयर्स, ऐसा बंदा काफ़ी एज गेन कर चुका होता है, उसको 60,000 बहुत मिनिमम है, मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हैं। अच्छा जी, असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी, 4 ईयर ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर HEC होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के साथ, 23 से 35 साल की एज में वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 60 साल आपकी तनख्वाह है, मुल्तान बेस ये एरिया है जी। 5 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन। PQD जो है ना, PQE ये बात कहा जाती है, PQE, तो वो PQE का मतलब यही है जनाब, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी 4 साल ग्रेजुएशन हुई भी हो, मास्टर डिग्री हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, 25 से 35 साल की उम्र हो और 60 साल लाहौर के लिए। असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल, बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 60,000, 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और 25 से 35 लाहौर बेस्ड। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम HEC, अच्छा जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉरी, 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो, 25 से 35 साल की एज के दरमियान हो बंदा, 60 साल और लाहौर बेस्ड। अच्छा जी, बेस से मुराद ये नहीं है कि कोई लाहौर से बाहर से अप्लाई नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हैं, बट यू विल हैव टू सर्व इन लाहौर। अच्छा, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, अगेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, 25 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए, 60,000 पे आपकी इनिशियल पे होगी और लाहौर के लिए आप काम करेंगे, 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस, बैचलर इन ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, अगेन जी 60,000 दे रहे हैं। असिस्टेंट मैनेजर है, मेरे ख्याल में अब बिट लो सैलरी, बट ठीक है, काम करना हो तो आप स्टार्टअप ले सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस में चीज़ काउंट होगी। दूसरी बात, जॉब में ब्रेक नहीं आएगा, खासतौर पे आजकल के हालात में। ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफिसर, CA इंटर किया हुआ हो या फिर ACM में हो, ACCA किया हुआ हो, 5 साल का आपका ऑडिट एक्सपीरियंस हो, मिनिमम 3 ईयर्स की ऑडिट फंक्शंस या रिप्यूटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में आपने काम किया हुआ हो, मतलब आपने अपनी आर्टिकल्स पूरी की हुई हो, 25 से 35 साल की आपकी एज हो, 60 साल हो, लेकिन आपको रावलपिंडी में जाकर सर्व करना पड़ेगा। ऑडिट एंड अकाउंट ऑफिसर वही 60,000, CA इंटर, ACM में ACCA 5 साल, एक्सपीरियंस 3 साल, ऑडिट का चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में एक्सपीरियंस, और 25 से 35,000 रुपये तनख्वाह, सॉरी एज, और 60,000 रुपये तनख्वाह और लाहौर में आपकी जॉब होगी। उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट आ जाता है जी, BCommer को भी एक्सेप्ट करते हैं जी, 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, 28 से 35 साल एज हो, 40,000 रुपये तनख्वाह देंगे, लाहौर बेस्ड होना चाहिए। ऑडिट असिस्टेंट BCommer, 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, 28 से 35 साल और 40,000 रुपये, लाहौर बेस्ड। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ये फिर IT की जॉब आ गई जी, बीच में कुछ फाइनेंस की जॉब्स आई थी, अब IT की जॉब आ गई। 4 ईयर बैचलर्स इन द कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द HEC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, 24 से 30 साल की एज, 40,000 रुपये तनख्वाह और लाहौर बेस्ड। अच्छा जी, ऑपरेशन सुपरवाइज़र है जी, 8 सीटें हैं जी, इंक्लूडिंग 1 पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन कोटा के अंदर जी 1 सीट है। 4 ईयर ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज फ्रॉम द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और उसके बाद MS Excel में उसकी स्किल अच्छी होनी चाहिए। कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर मे बी गिवन एन एडवांटेज। तो आपने किसी अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम किया हुआ है, पहले भी किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम किया हुआ है, बहुत सी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज मौजूद हैं, आपने किसी में भी अगर काम किया हुआ है तो ऑपरेशन सुपरवाइजर के तौर पे आप काम कर सकते हैं। 30,000 आपको सैलरी दी जाएगी, लाहौर बेस होगा जी। फील्ड इंस्पेक्टर, 4 ईयर ग्रेजुएशन, मास्टर्स HEC रिकॉग्नाइज्ड हो, 15 सीटें हैं जी, 2 पोस्ट रिजर्व हैं वुमेन के लिए, 22 से 30 साल की एज है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा, 30,000 आपको तनख्वाह देंगे और लाहौर बेस होगा। सर्विलेंस ऑफिसर, 8 पोस्ट हैं, 1 वुमेन के लिए रिजर्व है,
4 साल की ग्रेजुएशन आपने कम से कम की हुई हो। कैंडिडेट एक्सपीरियंस इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर बेटर हो जाएगा, 22 से 35 साल। वो बच्चे बच्चियाँ जिन्होंने बहुत सारी प्राइवेट हैं जी, डेवो है, इसके अलावा और बहुत सारी रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आपने उनमें काम किया हुआ है और इन सीटों से आपका ताल्लुक़ रहा है किसी वक्त में, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट इन टच विद अ रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, रिसेप्शनिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, 4 ईयर ग्रेजुएशन, मास्टर्स होनी चाहिए आपकी, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, 23 से 35 साल आपकी उम्र हो सकती है, 20,000 आपको तनख्वाह देंगे, बहुत थोड़ी तनख्वाह है मेरे हिसाब से। लेकिन टेलीफोन ऑपरेटर हैं जी, ज़ाहिर है उसमें टेक्निकलिटीज़ कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। उसके बाद स्टोर कीपर है, लो कैडर जॉब अगेन। अच्छा जी, ये है जी स्टोर कीपर, बैचलर डिग्री फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, 3 साल का इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 23 से 35 साल के हो सकते हैं, 25,000 इनको तनख्वाह दी जाएगी, लाहौर बेस्ड जॉब होगी। ड्राइवर भी हमें लाहौर बेस्ड चाहिए, 20,000 तनख्वाह होगी, 25 से 40 साल के हो सकते हैं, 10 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिडिल स्टैंडर्ड उन्होंने पास किया हुआ हो, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास मौजूद हो। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि उसको अप्लाई कैसे करना है। एक तो आप इनको अप्लाई करेंगे विद इन 15 डेज़। मैं आपको बता रहा हूँ कि 17 तारीख इसकी आखिरी दी हुई है, मैंने जाकर देखा है कहाँ पर, jobs.punjab.gov.pk पे मैं गया। ये मेरा एक पूरा का पूरे इससे पहले एक वीडियो आ चुकी हुई है, हमारे जॉब्स टीवी के ही प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं कि वहाँ पर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, अपना डाटा किस तरह से पुट किया जाता है और जॉब कैसे अप्लाई की जाती है। ये तमाम चीज़ें करने के बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स के साथ तशरीफ लाएँ। कोई TADA इस किस्म के लिए नहीं दिया जाएगा और उसमें से जो सिलेक्शन हो जाएगी उनको जो है वो अब जॉब दे दी जाएगी। ये आया है जी आपके पास पूरा का पूरा डाटा यहाँ से, आप चाहें तो इन नंबरों पर रब्ता करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये काफ़ी कम्प्रिहेंसिव वीडियो हो गई है। अगर आप दोस्तों का फिर भी कोई सवाल हो तो मेरे नंबर्स, मेरे स्टाफ के नंबर्स ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं। मोइज़ हसन मेरा नाम है, 0335048866 ये मेरा नंबर है। आप किसी किस्म की भी हेल्प के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपकी नज़र में कोई ऐसी जॉब वैकेंसी हो जो कि हम अगर लोगों तक पहुँचा सकते हैं तो काइंडली हमें बताइए, हमें इन्फॉर्म कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस जो है मैं इस लिंक में डाल दूंगा, इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, आप काइंडली वो लिंक देख लीजिए। इसके अलावा ये काम की वीडियोस होती हैं, ये सर आप शेयर कीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप लोगों की इस मुश्किल वक्त में मदद करेंगे। अगर उनको ये बात बताएंगे कि सर ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, हम प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स को भी यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लाकर आपके सामने पेश करें। और इसी तरीके से आप अपने काम के दौरान में 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट निकाल कर आप अगर इसकी ऑडियो को साथ लगा लें तो आपको अच्छा एक रोज़ाना की टिप्स मिल जाएंगी, आपसे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिस भी नहीं होगी और आप टाइमली अप्लाई कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम एंड सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।